Welcome to Study Rekna. Today we'll discuss about algebra of semester 1 of first year. Here is the syllabus. आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इमेजिनरी रूट्स अकर इन पेयर। नाम से हमें समझ में आ रहा है इमेजिनरी मतलब समथिंग कुछ इस फॉर्म का होगा a प्लस आयोटा b। तो आइए देख लेते हैं थ्योरम। If an algebraic equation with real coefficients has roots a plus iota b, where a and b are the real parts and b is non-zero, then it has a root a minus iota b. यही बात है कि अगर हमारे पास अगर a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में अगर कोई रूट होगा तो हम उसको a माइनस आयोटा बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इफ़ अ रियल algebraic equation has an imaginary root of multiplicity m, then the conjugate imaginary of this root is a root of multiplicity m. ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इनको पेपर में कोई पूछता नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए ही आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट। अ रियल इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट। ये बात हमें पता ही है, जिसकी डिग्री ऑड होगी उसके पास एटलीस्ट वन रियल रूट होगा, राइट। Every integral rational function with the real coefficient can be expressed as the product of real linear and real quadratic factor. ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको ये ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी, अभी इतनी अच्छी नहीं समझ आ रही होगी, ठीक है। आइए देख लेते हैं अब हम पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सॉल्व दिस इक्वेशन एज वन ऑफ द रूट बीइंग दिस। हमें एक रूट गिवन है, अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हम कैसे करेंगे, जो रूट हमें गिवन है ना हम उसको अल्फा मान लेंगे, ठीक है। और उसका दूसरा रूट अब हम यहाँ से बता सकते हैं कि अगर एक रूट a प्लस आयोटा बी है तो दूसरा रूट a माइनस आयोटा बी हो सकता है। सो हम मान लेंगे अल्फा क्या है, गिवन रूट, और बीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव रूट। सिंस इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन सो वी हैव थ्री रूट्स, तो हम थ्री रूट्स कंसीडर कर लेंगे। आइए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखेंगे हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमने मान लिया सिंस इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन सो इट विल बी हैविंग थ्री रूट्स, से अल्फा बीटा एंड गामा। कंसीडरिंग वन ऑफ द गिवन रूट एज अल्फा, ये वाला जो रूट गिवन था इसको हमने अल्फा मान लिया। साइन चेंज करके हम इसको बीटा मान सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप देखें तो आपकी रूट क्या बनेगा, -1 प्लस रूट -3 है। आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, -1 प्लस रूट 3 आयोटा है ना, लिख सकते हैं ना। ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि -1 जो होता है वो आयोटा स्क्वायर होता है, ठीक है। सो अब हम जब आयोटा स्क्वायर को रूट से निकालेंगे तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, -1 प्लस माइनस रूट 3। तब भी हम इन दो चीज़ों को कह रहे हैं कि ये हम लिख सकते हैं रूट्स। हम हर उसमें ये वाली चीज़ नहीं करके दिखाएंगे, बट ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम अगर एक को पॉजिटिव कह रहे हैं तो एक को नेगेटिव क्यों कह रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही अपनी फर्स्ट क्लास को याद रखेंगे। अल्फा प्लस सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी बाई ए, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा कर दोगे माइनस बी, -1 प्लस माइनस, अब आप यहाँ पे इसको भी चीज़ कर लीजिए ऑल्टर, ये -1 प्लस रूट 3 आयोटा हो जाएगा और ये -1 माइनस रूट 3 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे नेगेटिव साइन के साथ डील करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की फॉर्म में, प्लस -1 माइनस रूट 3 आयोटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई कितना हो जाएगा, +3/1, ठीक है। माइनस बी क्या है, -3, तो माइनस और -3 क्या हो जाएगा, +3। अब हम इसको खोल लेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 प्लस रूट 3 आयोटा -1 माइनस रूट 3 आयोटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 3। रूट 3 आयोटा से रूट 3 आयोटा कैंसिल हो गया, -1 -2 बन गया, प्लस गामा इज इक्वल्स टू 3। गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 + 2, सो गामा मेरे पास कितना आ गया, 5 आ गया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन यहाँ कर रखा है मैंने, ये रहा इसका सोल्यूशन। आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले अल्फा बीटा को एक एक रूट दे दिए और गामा मेरे पास नहीं था तो मैंने गामा निकालना है। अब मैंने मान लिया
ये देखो जो चीज़ यहाँ पे मैंने आपको समझाई है ना अभी, ये वाली चीज़ जो समझाई है मैंने, वो यहाँ पे मैंने रेड पेन से भी लिखी हुई, इट इज़ ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब हमें पता है सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b/a, वही हमने लिखा। और अब हम जो है इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो अब बस हमने सिर्फ इनको ऐड किया और वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हमारे पास गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास इक्वेशन है x⁴ - 4x³ + 4x - 1 = 0, 1 रूट बीइंग 2+। अब पावर 4 है तो हमारे पास क्या होंगे, 4 रूट्स होंगे, जिसमें हम एक रूट को क्या कह सकते हैं, 2 + √3, एक रूट को हम क्या कह सकते हैं, 2 - √3। बाकी के हमें निकालने हैं डेल्टा और क्या होता है गामा, ये हमें निकालने, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन हम अपना वही मेथड लगाएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन आता है, आप वीडियो को पॉज करें और जैसे हमने क्वेश्चन 1 किए वैसे ही इस क्वेश्चन को ट्राई करें। आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, आइए डिस्कस करते हैं। सो सम ऑफ द रूट्स लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा कितना हो जाएगा हमारे पास, c/a। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, c कितनी आ जाएगी वैल्यू, 4/1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, √3 से √3 कैंसिल कर देंगे, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो गामा प्लस डेल्टा कितना आ गया, 4 - 4 0 हो गया। तो गामा किसके इक्वल हो गया, माइनस डेल्टा के इक्वल आ गया, ठीक है। आ रही है आपको बात समझ। अब हम जानते हैं इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, e/a के। सो आप प्रोडक्ट ले लेंगे, 2 + √3 × 2 - √3 इंटू गामा इंटू डेल्टा किसके इक्वल आ जाएगा, e/a के। तो e/a कितना है आपके पास, -1/1। तो अगर आप देखें यहाँ पे a + b × a - b की आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं, कितना आ जाएगा, 4 - √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, इंटू गामा। अच्छा गामा की वैल्यू आपको ऊपर पता है माइनस डेल्टा है, तो आप माइनस डेल्टा इंटू डेल्टा लिख सकते हैं, -1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। 4 × 4 - 3 1 और ये माइनस डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा, ये -1, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा का स्क्वायर था तो उधर जाके रूट बन जाएगा और रूट की वैल्यू +-1 आ जाए। तो आपके पास जो गामा और डेल्टा की वैल्यू वही कितनी आ गई, +-1। ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन, आप देख सकते हैं। देखेंगे हमने क्या किया, हमने मान ली कि हमारे पास जो है ये, क्योंकि डिग्री इसकी 4 है तो इसके पास 4 रूट्स होंगे। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा हमने 4 रूट्स मान लिए। अल्फा की वैल्यू क्या रख दी, 2 + √3, बीटा की क्या रख दी, 2 - √3। अब हम क्या जानते हैं कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, c/a। तो बस हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट करके गामा और डेल्टा को इक्वल आ गए। हमने इसे इक्वल रखा नहीं है, बस यहाँ पे ये 0 आ गया था जिसकी वजह से ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। ऑल्सो वी नो दैट देयर प्रोडक्ट इज e/a, तो हमने प्रोडक्ट लिख लिया। अब हमने प्रोडक्ट में जब हमने अल्फा बीटा की वैल्यू डाली तो हमने देखा कि ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a² - b² की आइडेंटिटी बन रही है। हमने वो आइडेंटिटी लिख दी, गामा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ गई। तो 10 आ गया और डेल्टा कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, आज के लेक्चर में हमने सीखा इमेजिनरी रूट्स अकर इन पेयर्स और उसके ऊपर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।